जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ संख्या 143 से आगे। गीता के अनुसार भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरे मितस्त्वान्यां प्रकृतिम वृद्धि में पारम। अर्थात जिस तत्व से कोई अन्य तत्व बनता है वह प्रकृति और बनने वाला तत्व विकृति कहलाता है। इस प्रकार अव्यक्त, महत, अहंकार और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 8 तत्व प्रकृति हैं, अव्यक्त प्रकृति हैं और अन्य 7 प्रकृति विकृति हैं। से 16 तत्व विकृतियां हैं। भगवान ने भूमि आदि 5 महाभूतों और मन को, जो विकृतियां हैं, प्रकृति कहा है और अव्यक्त को छोड़ दिया है। इसलिए भूमि आदि से तन्मात्राएं, मन से अहंकार, अहंकार से महत और बुद्धि से अव्यक्त ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कार्य में कारण समाविष्ट होता है। प्रकृति को जननी और विकृति को पुत्र कहा जाए तो गीतोक्त अष्टधा प्रकृति को आदित्य के 8 पुत्र कह सकते हैं। पृथ्वी के बिना 7 अमर और पृथ्वी के योग से इनके साकार रूप मर्त्य हैं। सूर्य विश्व का सर्वप्रथम रूप है, इसलिए इसे सविता अर्थात अन्य रूपों का उत्पन्न करने वाला प्रसविता कहा गया है। वह और उससे बना सारा विश्व नाम रूपात्मक प्रपंच मर्त्य है। सब तत्व शक्ति पुंज हैं, इसलिए सबको वेद में देवता कहा गया है। प्रत्येक रूप में 7 उसका अधिपुरुष माना गया है। जिस अधिदेवत कहा जाता है, अधिदेवत को अपरा प्रकृति कहा गया है। प्रत्येक वैदिक को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। मनु की आज्ञा है कि जो मनुष्य 3 दिन लगातार संध्या न करे वो पतित हो जाता है। चारों वेदों की संध्याएं पृथक पृथक हैं, परंतु सब में एक ऋग्वेदीय मंत्र अवश्य सम्मिलित है, जिसे अघमर्षण मंत्र कहा गया है। अर्थात यह मंत्र एक बार पढ़ने मात्र से ही मनुष्यों के पापों का क्षय कर देता है। इस मंत्र में उपर्युक्त सृष्टि क्रम संक्षेप में कहा गया है। मंत्र यहाँ दिया जाता है। ऋतं च सत्यं चाभिधात तपसो अध्यजायत ततो रात्र्य जायतः ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधाद्विश्वस्य मिसतो वसि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवंच पृथ्वींच अंतोरक्षीमथो स्वतः। अर्थात धाता सृष्टिकर्ता ने ऋतु और सत्य को धारण किया, जिसके तप से रात्रि उत्पन्न हुई, उससे समुद्रार्णव उत्पन्न हुआ, समुद्रावर्णन से संवत्सर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार विश्व के ईश्वर ने दिन रात्रि की धारणा से सूर्य चंद्रमा की जैसी पहली कल्पना की। वैसा सब बनता गया, अर्थात द्युलोक और पृथ्वी और अंतरिक्ष तथा स्वर्ग। ऋतु से निरपेक्ष और सत्य से सत असत रूप सापेक्ष सत्य अभिप्रेत है। जैसा हम कह आए हैं, तप से ज्ञान और शक्ति का उद्रेक समझना चाहिए। रात्रि से तम रूप तुच्छ इच्छा शक्ति समझनी चाहिए। आणव का अर्थ भी समुद्र है। समुद्राणव शक्ति का महान विस्तार कहा गया है। समस्तर के काल की गति कही गई है। गति में समय और स्थान दोनों होते हैं,
इसलिए दिन रात्रि के बनने से पूर्व गति में काल का ज्ञान कहा गया। पश्चात सूर्य, चंद्र, देव, सत्य, तप, जन और महालोकों सहित भूव, भुवः, स्वः की सृष्टि धाता की कल्पना से उदित हुई कही गई है। अर्थात जो मनुष्य बाह्य जगत को धाता की कल्पना मानकर उसे ब्रह्म स्वरूप देखता है वह निष्पाप हो जाता है। आत्म तत्व ही जिज्ञासा का विषय है। सृष्टि क्रम आत्मज्ञान के गौण रूप से आवश्यक है। अतः सृष्टि क्रम का ज्ञान आत्मा की खोज का अंग है। ब्रह्म सूत्र भी ब्रह्म क्या है इसका उत्तर जन्माद्यस्य यतः देते हैं। पृष्ठ 145 से आगे। लिंग भेद बुद्धिनाशक एवं मुक्ति साधक ब्रह्मचर्य। योग दर्शन में 5 क्लेश बंधन के कारण कहे गए हैं, जिनमें से प्रश्न, अविद्या, शेष चारों, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के लिए क्षेत्र भूमि कही गई है। अविद्या का रूप है अनात्म तत्वों में आत्म भावना। बुद्धि से लेकर मन, इंद्रियां, प्राण और स्थूल देह तक सब कुछ अनात्म तत्व के ही अंतर्गत हैं। आत्मा इन सबसे असंग, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है। परंतु अविद्या के कारण वह अपने स्वरूप को भूलकर अनात्म तत्वों की आत्मभावना करने लगता है। ईशावास्योपनिषद की 3री श्रुति में इसी को आत्महनन कहा गया है तथा सनत सुजाति में सनत सुजात ने धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए उसे मृत्यु कहा है, क्योंकि आत्मा तो अमर है और अनात्म तत्व सब नश्वर हैं, जिनमें आत्मभावना करके वह अपने को मरणशील मानने लगता है। बुद्धि में आत्मभावना होने से अहंकार की उत्पत्ति होती है। मन में आत्मभावना होने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और सुख दुख देने वाले भोगों का साधन होने के कारण स्थूल देह अभिनिवेश का निमित्त बनता है। इस अभिनिवेश को सांख्य शास्त्र अंधतामिस्त्र कहता है। ईश्वरवास्योपनिषद के अनुसार असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। अर्थात प्राणी मात्र में यह जन्मजात स्वभाव रहता है कि वह शरीर के सदा बने रहने की इच्छा करता है। यही अंधतम है, यही अविद्यातम है। तो देहाशक्ति को अंधतम कहना उपयुक्त ही है। इससे स्पष्ट है कि देहाशक्ति ही बंधन का सबसे जटिल और बड़ा कारण है। भक्ति ज्ञानियों के जितने भी साधन कहे गए हैं उन सब का अंतिम ध्येय आत्मस्वरूप को पहचानना है तथा मैं देह हूँ इस अभिमान को नष्ट करना। इसके लिए देह के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख भोगों से वैराग्य का उपदेश दिया जाता है और साथ साथ दुखों को सहने रूपी तितिक्षा भी आवश्यक कही गई है। भोगों में दापंत सुख सबसे बड़ा है और उसके संस्कार भी अन्य भोगों की अपेक्षा अधिक दृढ़ होते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ही दाम्पत्य सुख के संस्कार कुमारावस्था के उदय होते ही प्रकट होने लगते हैं, जो समान रूप से प्राणी मात्र में जन्म जन्मांतर से नैसर्गिक चले आते हैं। इस दाम्पत्य सुख की वासना को ही काम वासना भी कहते हैं। इस पर जय प्राप्त करने के साधन को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चर्या। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, अतः ब्रह्मचर्य का अर्थ हो जाता है देहाशक्ति से मुक्त होकर आत्मस्वरूप की स्थिति। यही ब्रह्म ज्ञान का अंतिम लक्ष्य कहा गया है। यद्यपि 5 ज्ञानेंद्रियों के भोग देहाशक्ति में न्यूनाधिक योग देते हैं, परंतु इनमें सबसे अधिक
देहाशक्ति को प्रबल करने वाला दाम्पत्य सुख है। स्वर्ग नरक की कल्पना सभी धर्मों में विद्यमान है और साथ ही स्वर्ग में भी मैथुन भोग की विद्यमानता मानी गई है, जिसका अभिप्राय यही निकलता है कि भोग वासना के संस्कार परलोक में भी बने रहते हैं। प्राचीन दार्शनिकों का कहना है कि इस वासना से मुक्त होकर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति संभव है, क्योंकि आत्म तत्व में तो कोई लिंग भेद है ही नहीं। लिंग भेद स्थूल देहों की कृति के कारण ही है। आज के उन्नतिशील विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि लिंग परिवर्तन हो सकता है तथा पाश्चात्य देशों में लिंग परिवर्तन के कुछ सफल प्रयोग भी किए गए हैं। समाचार पत्रों में यदा कदा पुनर्जन्म के उदाहरण भी आते रहते हैं। ऐसे उदाहरण अपने पूर्व जन्म के लिंग भेद के अनुसार इस जन्म में भी तद्रुप ही होते हैं, अर्थात पूर्व जन्म का लड़का इस जन्म में लड़का ही है। इससे अनुमान होता है कि प्राणियों में लिंग भेद की भावना इतनी दृढ़ होती है कि दूसरे जन्म में भी पुरुष को पुरुष, स्त्री को स्त्री का शरीर ही धारण करना पड़ता है। इस दृष्टि से लिंग परिवर्तन के लिए किन्हीं विशेष कारण के प्रबल संस्कारों की आवश्यकता होती होगी। स्थूल देह के भोगों के कारण संस्कारशय के पटल पर वैसे ही संस्कार अंकित रहते हैं जो सूक्ष्म देह में स्वर्गलोक तक भी अंकित रहे जाते हैं। पृष्ठ 147 की समाप्ति। जय गुरुदेव।